सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें परमेश्वर को क्या हम लूट सकते हैं और क्या हमें किसी बात में फिरने की आवश्यकता है, और परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो हमें उसने सिखाया है करने के लिए, उस विषय में हम आज सीखेंगे। इसके लिए हम निकालेंगे मलाकी 3 उसका 6 अध्याय। मलाकी पुराने नियम में है, सबसे लास्ट पुस्तक। मलाकी 3 उसका 6 से। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। क्योंकि प्रभु ने हमें आशीष दिया हुआ है और वो हम पर अनुग्रह आज तक करता आया है, इसलिए खुदा का वचन कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बहुत सारी बातों में चूक जाते हैं, बड़ी बातों में भी और छोटी बातों में भी बहुत सारी चीज़ों को, आज्ञाओं को हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हम बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते हो। हम जानते हैं जब हम उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा जब प्रभु इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल के लेकर के आ रहे थे, तो बीच में जो भी कुछ हुआ उन सब चीज़ों को हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं और सब लोग जानते हैं। तो उसमें जो परमेश्वर उन लोगों को आज्ञाएं बताते थे, उन विधियों से वो हटते आते थे और आज हम भी हटते आते हैं। यदि प्रभु हमें किसी बात के लिए कहता है कि व्यर्थ की संगति मत करो, कि आपके लिए क्या चीज़ करना है, गाली मत बको, शराब मत पियो, ये सब प्रभु मना करते हैं, लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन बातों को हम गलती से या हमारा आदत होने के कारण हमसे हो जाता है और कई बार तो जानबूझकर भी हो जाता है। तो प्रभु कहते हैं उसके विषय में कि तुम विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर क्या कहते हैं, मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर। पहले हमें उसकी ओर फिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम वचनों को जानते हैं, हमने विधियों को, ये हमारे और आपके विषय में, ये विश्वासियों के विषय में बात बोला जा रहा है कि तुम विधियों को जानते हो, लेकिन जानने के बावजूद भी क्या करते आए हो, हटते आए हो। अब मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मेरी ओर फिरने का मतलब जो भी गलती हुई, जो भी हमसे गलत हुआ, जिन बातों को, जिन आज्ञाओं को हमने नहीं माना, उनके विषय प्रभु कहता है कि उनसे आप पश्चाताप करें, प्रभु से माफ़ी मांगे और परमेश्वर की ओर फिरे, तो वो भी हमारी ओर फिर से फिरेंगे और हमें आशीष देंगे। उसके आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें, हम किस बात में फिरें। हमें पता ही नहीं कि हमें किस बात में अभी भी फिरने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो हम कुछ करते हैं वो सब कुछ हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें अगर ये जानने की कोशिश करें हम कि परमेश्वर का वचन हमें क्या करने के लिए कहता है, तो हमें समझ में आएगा कि जो हम करते हैं वो हमें तो अच्छा लगता है, पर क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है। इसलिए बोला कि किस बात में हमें फिरने की ज़रूरत है। प्रभु का वचन कहता है तुम मुझसे पूछते हो, जबकि तुम्हें सारी विधियां बता दी गई हैं, सारी आज्ञाओं को समझा दिया गया है, तुम उस विधियों से हटते आए हो और फिर भी मुझसे पूछते हो कि हम किस बात में फिरें। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। अब प्रभु कह रहे हैं हमसे कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, पर फिर भी धोखा देते हो और मुझसे पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। इसके आगे परमेश्वर का वचन कहता है, 10वां अंश और उठाने की भेंटों में। ये 2 भेंट हैं, 2 विषय यहाँ पे जिसके लिए प्रभु हमें चेतावनी या आज्ञा या सिखाना चाहता है कि 10वां अंश और उठाने की भेंटों में। 10वां अंश और उठाने के भेंट दोनों में फ़र्क है, उसको हम सीखेंगे। तुम पर भारी श्राप
पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। सारी जाति, जिनको पता नहीं वो तो लूटते ही हैं, पर मैं और आप जो प्रति हफ्ते चर्च में आते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, मैं और आप भी, प्रभु क्या कहता है, मुझे लूटते हो। क्यों लूटते हो? किस कारणवश लूटते हो? उठाने और दशवांश की भेंट के कारण तुम मुझे लूटते हो। हम सारी विधियों को करते हैं, सब कुछ मानते हैं, पर उसकी आज्ञाओं को, जो उसने कहा कि दशवां अंश और उठाने की भेंट, इसमें हम चूक जाते हैं। जो प्रभु क्या कहता है, इस कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। जो चीज़ आपके पड़ोसी का है वो आप अगर अपने घर में रखेंगे तो आपके खिलाफ वो रिपोर्ट लिखवा देगा और आप दूसरे दिन जेल में होंगे। तो दशवां अंश भी परमेश्वर का भाग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रभु आपको जेल में बंद करवा देगा, पर उस कारण भारी श्राप, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, लेकिन उस कारण हम पर क्या पड़ा है, भारी श्राप। किसके कारण? हमारी ही गलतियों के कारण, क्योंकि इन बातों को हमें बहुत पहले सिखाते चले आया गया है कि आपको दशवां अंश और उठाने की भेंट देना है। हमें से कई बार हम क्या सोचते हैं, कुछ सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने उठाने की भेंट तो हम डाल देते हैं, अब दशवां अंश देने की क्या ज़रूरत है, या आज दशवां अंश तो दे दिया तो उठाने की भेंट देने की क्या ज़रूरत है। ये दो अलग अलग चीज़ है। दशवां अंश क्या होता है? जो आपकी कमाई का हिस्सा, आपकी उपज का हिस्सा, उसका 10%, 100 रुपये में 10 रुपये, वो किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन उठाने की भेंट क्या हो गया? अब दशवां अंश के अलावा यदि आपने कुछ और चीज़, जैसे आप दान देते हैं चर्च में, हर संडे को बॉक्स में डालते हैं, वो उठाने की भेंट है। आप इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, दशवां अंश के हिस्से को चुरा करके ही उसमें दे देते हैं। ये गलत है, ये चोरी आप मत दीजिए, लेकिन चोरी मत करिए। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु हम आपको दे तो रहे हैं, दशवां अंश निकाल के अलग कर लिया, उसमें से निकाल के उठाने के भेंट भी दे रहे हैं, उसमें से निकाल के अगर कोई भिखारी हमारे मांगने वाला हमारे दरवाजे पे आ गया तो उसे भी दे रहे हो, और अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब संतुष्ट करते हैं हम कि हमने दशवां अंश निकाला। प्रभु कहता है ये चोरी है, मत करो, प्रभु को धोखा मत दो, क्योंकि परमेश्वर को नहीं सिखा सकते हम। प्रभु ने ही सारी विधियाँ बनाई हैं, उसको नहीं सिखा सकते कि दशवांश तो प्रभु दे रहे हैं, हम दशवांश में ही तो दे रहे हैं प्रभु। ये प्रभु को मत सिखाइए, ये चीज़ हमें स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, नहीं करना है। आप मत दीजिए, आपके पास नहीं है। लेकिन ये प्रभु कह रहा है चोरी। आप क्यों अपने ऊपर श्राप ले आ रहे हैं इन चीज़ों को करके? जो प्रभु ने आज्ञा दी है उन आज्ञाओं को हमें करना चाहिए। उससे क्या चीज़ें मिलती हैं और प्रभु आगे क्या कहता है उसके विषय में हम सुनेंगे। दशवां अंश और उठाने के भेंट, एक बार फिर से बताना चाहूँगी, ये दो बातें अलग अलग है। उठाने की भेंट अलग है और दशवां अंश अलग है। दशवां अंश आपकी कमाई, आपकी उपज का जो हिस्सा आता है उसका आप 10% निकाल, 10% निकाल के अलग करते हैं, 10वां भाग वो होता है दशवांश। उठाने के भेंट जो आप चर्च की किसी क्रियाओं में कार्य करते हैं, अपने पास्टर को खुशी से देते हैं, कलीसिया के लोगों की मदद करते हैं, कलीसिया के भवन बनने में निर्माण करते हैं, उसके दशवांश के अलावा जो भी आप हेल्प करते हैं वो आप परमेश्वर के प्रति देते हैं, वो आपके उठाने की भेंट होती है। इसलिए अपने ऊपर श्राप ना ले आए। इन दोनों बातों अलग अलग हैं, उन दोनों बातों को ही समझें। वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। 10 वचन कहता है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये एक यही जगह पूरे बाइबल में है जहाँ परमेश्वर ने कहा मुझे परख कर देखो। अदरवाइज कहीं भी प्रभु ने नहीं कहा कि आप परमेश्वर को परखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने प्रभु को कभी मत परखो, उसको कभी मत परीक्षा में लो। क्योंकि लेकिन ये एक जगह प्रभु, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें इसके बदले आशीष की वर्षा दूंगा। अब एक और बात, क्या परमेश्वर के पास घटी है किसी चीज़ की जो वो आपसे और मुझसे कह रहा है कि मुझे दो? उसे घटी नहीं है किसी चीज़ की, पर वो किसके लिए कह रहा है दो, उस बात को हम आगे सीखेंगे। क्योंकि वो सारी चीज़ें अभी हमने सीखा ना कि वो सारी चीज़ हमें खुद दे रहा है, खुद हमें दे रहा है, परमेश्वर खुद प्रोवाइड करा रहा है। इतिहास में अभी हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे कि परमेश्वर ही सारी चीज़ों को देता है, लेकिन फिर भी वो हमें देने के लिए क्यों कहता है? पहला, ये एक आज्ञा है, ये एक आज्ञा है परमेश्वर की। दूसरा, देने के द्वारा आशीष मिलती है। आप देखेंगे बहुत सारे अविश्वासी लोग भी हैं, वो भी गुप्त दान करते हैं ताकि किसी को पता ना चले। क्यों?
ताकि उनके भंडार भरे रहें। वो इस बात को भली भांति समझते हैं, पर हम विश्वासी लोग कई बार इन बातों को भूल जाते हैं। हमें सिर्फ चर्च आना, आराधना प्रार्थना में लोगों के साथ बैठना, और उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठना। क्यों चर्च आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? परमेश्वर को हम उस अपना प्रेम कैसे दिखा सकते हैं? वो तो अपना प्रेम दिखा दिया क्रूस पे अपना जान को देके, पर हम और आप उसको अपना प्रेम कैसे दिखा सकते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानकर। और 10वां अंश भी परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक आज्ञा है जिसे हमें और आपको पालन करना है। आगे इसमें लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को, यदि हम 10वां अंश प्रभु को देंगे तो परमेश्वर का ये वादा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि तुम्हारे नाश करने वालों को मैं ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज कभी नाश नहीं करेंगे। अगर चाहते हैं कि आपकी भूमि की उपज, आपकी कमाई, आपकी नौकरी बचे रहे, अच्छे से रहे और परमेश्वर उसमें आशीष दे, तो आपको भी चाहिए कि प्रभु की आज्ञाओं को माने, उसकी वचनों को हम पूरा करें जो वो हमसे चाहता है। और आगे लिखा हुआ है, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जाति तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आप 10वां अंश देने के द्वारा सिर्फ अपना परिवार ही नहीं, परंतु अपने देश को भी मनोहर देश बना सकते हैं, क्योंकि ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन। और सारी जातियाँ तुम्हें धन्य कहेंगी। आप एलिय्याह के विषय में जानते हैं, जब उस स्त्री के घर में कुछ भी नहीं था और वो थोड़ा सा चीज़ सामान था, उसके घर में अनाज था जिसको खाकर वो मरने को थी, तब एलिय्याह जो है उसके पास गए और उससे कहा जो कुछ भी है तेरे पास वो मेरे लिए ला। और जब वो स्त्री उसके पास उन चीज़ों को ले गई, पहला राजा 17 उसका 15-16 एक बार हम निकाल के पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय उसका 15 और 16। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा, 17 अध्याय उसका 15-16, तब वह चली गई, वो जो स्त्री थी जिसने एलिय्याह को खाना खिलाया, तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उसकी कुप्पी का तेल घटा। वो देने के, उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितना पैसा दे रहे हैं। उस स्त्री के बारे में, विधवा स्त्री के बारे में सुना होगा जिसने 2 दमड़ियाँ डाली। क्या वो, और वहाँ पे वचन आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है बहुतों ने बहुत सारा धन डाला, पर प्रभु की दृष्टि किस पे पड़ी? उस 2 दमड़ियों पे। क्योंकि मतलब ये नहीं था वो पैसे कितने डाल रही है, वो नहीं था उसके पास, फिर भी उसमें से दे रही है। और यहाँ पे इस स्त्री का भी भाव ऐसा ही है, नहीं है उसके पास, वो खा के वो मरने की स्थिति में है, फिर भी जब एलिय्याह ने कहा कि मुझे दे, तो वो उसे देती है। और आप उसका प्रतिफल यहाँ पे पढ़ रहे हैं 17 पहला राजा 17 उसका 15-16 में, 16 अध्याय में लिखा हुआ है, तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उससे एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना कुप्पी का तेल। उसके घर में कभी अनाज समाप्त नहीं हुआ। वो स्त्री जब तक उधर अकाल पड़ा था तब तक खाती रही। तो आपके साथ भी वो परमेश्वर करना चाहता है। आपका, हम और आप आज के समय में अपनी परिस्थितियों में परेशान रहते हैं। हम नहीं देखते कि प्रभु हमसे क्यों ये बातें कह रहा, ताकि हम भी उस स्त्री के समान, जैसे उसके मैदा और कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं हुआ, प्रभु नहीं चाहता कि हमारे भी घर में कभी भी कोई दिक्कतें आए और कभी भी कोई अकाल पड़े। वो चाहता है ये भी चीज़ें भी हमारे और आपके घर से समाप्त हो, लेकिन उसके लिए कुछ आज्ञाएं उसने दी है जो मुझे और आपको करना पड़ेगा। प्रभु चाहता है कि हम एक डिसिप्लिन में अपना जीवन बिताएं। जो आज्ञा उसने दी है उस आज्ञाओं में हम और आप अपना जीवन बिताएं। इसके बाद हम फिर मलाकी की पुस्तक में आएंगे और यहाँ पे
लिखा हुआ है जो परमेश्वर का वचन, सब जातियां तुम्हें धन्य कहेंगे। उसके बाद 13 अध्याय से पढ़ेंगे, यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध धिटाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हम तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। प्रभु को कुछ भी देना खराब है, क्योंकि उसका प्रतिफल, थोड़ी विपत्ति आती नहीं कि हमारे दिमाग में कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और ब्लेम करना परमेश्वर को चालू हो जाता है। प्रभु इस बात से दुखी है। वो कहते हैं धिटाई। प्रभु क्या अब तक हमारे जीवन में गवाहियाँ देता नहीं आया है? वो भले काम करता नहीं आया? ज़रूरत के समय क्या उसने हमारी मदद सहायता नहीं करी है? जब की है तो फिर क्यों जब दोबारा दिक्कत आती है तो हम वही बातों को बोलने लगते हैं? इसे कहते हैं धिटाई का पाप। बार बार प्रभु, नहीं प्रभु आपने पिछली बार दिया था, इस बार आप मुझे भूल गए, कंप्लेन करना, इसको प्रभु कहते हैं धिटाई का पाप तुम मुझसे करते आए हो। तुम मुझसे पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। परमेश्वर ने कहा, तुमने कहा प्रभु को कुछ भी सेवा करना व्यर्थ है, उसे कुछ भी देना व्यर्थ है। ऐसी बातों को हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें आशीष और सिर्फ आशीष ही देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम अगर श्राप में ही पड़े रहना होता तो अपने बेटे को क्यों भेजता अपने प्राणों को देने के लिए। लेकिन उसने हमें वो दे दिया, उसका एक लौता बेटा। हमें कुछ भाग देने के लिए परमेश्वर प्रेरित कर रहे हैं कि हम कुछ भाग उसका दें, ताकि वो किस काम में आते हैं, किस लिए आते हैं। वो प्रभु, आप जो दशवांश देते हैं क्या वो परमेश्वर अपने भवन में रख रहे हैं? इससे कहीं, जितनी बड़ी पृथ्वी है उससे कहीं बड़ा स्वर्ग है, आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। और वहाँ की रोड आपने सुना होगा वचन में, सोने से बनी हुई है। उसको मेरे और आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, पर वो चाहता है कि हम और आप अपना प्रेम दिखाएं, उसको आज्ञाओं का पालन करें। आगे हम कुछ वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 11 उसका 24। नीति वचन 11 उसका 24। यहाँ वचन इस प्रकार है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, इस कारण उनकी घटी ही होती है। ऐसे हैं लोग जैसे वो स्त्री, विधवा स्त्री, और ये सारपत नगर की विधवा जो एलिया से मिली, इनके पास नहीं था कुछ भी, फिर भी इन्होंने दिया, और इनको मतलब घटती में भी क्या हुआ, बढ़ती हुई इनको, है ना। थोड़ा रहता है फिर भी वो छितरा देते हैं, मतलब दे देते हैं पूरा खोल के, लेकिन फिर भी उनको बढ़ती होती है। और कुछ ऐसे हैं जो दे सकते हैं यथार्थ, मतलब दे सकते हैं और फिर भी नहीं देते हैं, इस कारण उनको क्या होती है, घटी होती है। परमेश्वर के वचनों को, भेद को हम समझे, वो हमसे क्या बातें करना चाहता है। इसलिए जो भी आज्ञा जितनी भी दी गई हैं आप उसे माने। लूका 6 उसका 38, लूका 6 उसका 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम दशवांश नहीं देते। हम प्रभु को जब भेंट देना होता है तो मतलब जो मन करता है, जितने से हमारा मन संतुष्ट ना हो कि इतना हिस्सा हमने निकाल के अलग कर दिया, वो देते हैं। और फिर हम क्या लालसा करते हैं कि प्रभु हमें बहुत कुछ दे, हमें स्वर्ग में जगह दे, हमें धन दौलत दे, हमें पैसे दे, हमें किसी चीज़ की घटी ना हो। हम ये चाहते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा, जो जैसे बोता है वो वैसा ही काटता है। अगर आपने थोड़ी जगह में बोआ है तो क्या पूरे शहर में काट लोगे? जितना बोआ है उतना ही काटोगे। पूरे शहर को बो तो पूरे शहर को काटोगे, है ना। इसलिए ज़्यादा जितना आप दे सकते हैं, और हर्ष से दें, खुशी होकर के दें, क्योंकि जो आप दे रहे हैं उससे 100 गुना बढ़ा कर देने वाला परमेश्वर है। वो किसी का एक गिलास का कर्ज भी अपने पास नहीं रखने वाला है। और परमेश्वर का वचन अभी हमने मलाकी में पढ़ा, वो खुद कहते हैं, ऐसा करके मुझे परख के देखो, मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। उसके बाद हम एक बार फिर पढ़ेंगे नीति वचन 3 उसका 9 और 10।
अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हम परमेश्वर को कैसे प्रेम दिखा सकते हैं, उसको प्रतिष्ठा कैसे दे सकते हैं? अपनी संपत्ति के द्वारा। जो भी आपका इनकम है उसका हिस्सा जो प्रभु ने आज्ञा दी है, दशवांश, उसको दे करके प्रभु को प्रतिष्ठा कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना, जो सारी बातों में पूरा परंतु एक बात में चूक गया तो वो सारी बातों में चूक गया। इसलिए हमें उन बातों को करना है जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो उसने बोला है कि हमें सिखाना है। 2 तरीके की भेंट के विषय में हमने यहाँ पर पढ़ा, दशवांश और उठाने की भेंट। दोनों अलग अलग है, आपको ये बातें समझ में आई होंगी। दशवांश में से निकाल के उठाने की भेंट मत दीजिए। आप कोई एक चीज़ दीजिए पर मन से दीजिए, खुल के दीजिए। परमेश्वर आप पे किसी बात का दबाव नहीं डालना चाहते। आप जो देंगे आप उसी के द्वारा आशीष पाएंगे। और इसके बाद हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 20 उसका 35। यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है कि लेने से देना उत्तम है। आप एक बार निकालेंगे हम प्रेरितों के काम 20। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। प्रभु ने भी करके दिखाया, उसने भी दान दिए, उसने भी भूखों को रोटी खिलाई, उसने भी लोगों को संभाला, लेकिन परमेश्वर के हिस्से में से नहीं, अपने पास से, जो उसके पास जो सामर्थ्य प्रभु ने उसे दी थी, जो कुछ प्रभु ने उसे सौंपा था, उसके द्वारा उसने लोगों को संभाला। जो कुछ भी इतने सारे लोग उसके पास वचन सुन रहे थे, उसको उनने खाना खिलाया, उनकी मतलब चिंता की उनने। वैसे ही हमें और आपको भी इन बातों को करना है। और उससे भी बढ़कर क्या लिखा है, प्रभु यीशु के वचन को स्मरण रखना अवश्य है। उसके वचन को हमें याद रखना ज़रूरी है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लेने से देना धन्य है, क्योंकि हम देने के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं और हमें बढ़ाने वाला कौन है, परमेश्वर है। आइए इस बात के लिए हम निकालेंगे इतिहास, पहला इतिहास उसका 29, पहला इतिहास 29 29 का 12। यहाँ वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुत्व करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें धन कहाँ से मिलती है, परमेश्वर की ओर से मिलती है। महिमा कहाँ से मिलती है, परमेश्वर की ओर से मिलती है। लेकिन जब तक हम उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों को पूरा नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन में वो महत्व नहीं देंगे, तो परमेश्वर काम कैसे करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे काम। उनका परमेश्वर के कार्य करने का तरीका ही यही है ना। आप सोचेंगे कि मैं प्रभु इधर से आ रहा हूँ, आप इधर से आओ, प्रभु कहेगा नहीं मेरे पीछे चल। ऐसे काम प्रभु नहीं करेगा। इसलिए जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं हम उसकी बातों को माने, और धन और महिमा हमें परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। सब कुछ उसी के हाथ में है, सारी प्रभुत्ता। इसलिए हम ये ना सोचे कि अगर हम आज चर्च ना जाके घर बैठ के बहुत सारा कमा लेंगे तो नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वो उसकी ओर से मिलता है ना। और जो भी कुछ हम प्रभु को दे रहे हैं वो भी क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो देता है। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है ना, पैसों से बहुत गौरैये मिलते तो हैं, परंतु उसमें से एक भी परमेश्वर की आज्ञा के बगैर भूमि पर नहीं गिरता। आपके पास बहुत सारा पैसा है, पर अगर देश में अनाज ही ना हो, क्या खाओगे? तो पैसे का महत्व नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं का महत्व है। वो क्या चीज़ें कहते हैं वो आप आगे प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे। प्रभु ने अपने लोगों का भाग छुपा रखा है। उनको जो देते हैं उसे, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसका पालन करते हैं बातों का, उसके लिए प्रभु ने उनका भाग रखा हुआ है।
पर हम कई बार चूक जाते हैं। जो इजरायलियों को प्रभु ने कितना कुछ देने के लिए, कनान देश देने के लिए सोचा था, पर उन लोगों के कुड़कुड़ाहट के कारण, उन लोगों के बुड़बुड़ाहट के कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हम और आप भी आज वो विधियों से हट गए। हमने ये तो सुना, पर अपने आप को नहीं जांचते कि हम और आप भी विधियों से हट रहे हैं। हम भी परमेश्वर की वचनों को नहीं मानते हैं। उसने जो कहा दशमांश देने के विषय में, उसके लिए हम आगे नहीं सुनते हैं। उसके बाद ये जो इतनी बातें हमने अभी परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखा, देना है, किस लिए देना है, इसके विषय में हम जानेंगे। गिनती 18 उसका 8, गिनती 18 उसका 8। फिर यहोवा ने हारून से कहा, हारून वो थे जो याजक का कार्य, जब इजरायलियों को प्रभु जंगल से लेके जा रहे थे तो याजक का कार्य करने के लिए हारून को सौंपा गया था। और जो परमेश्वर ने जब जनगणना हुई, जब कृपया से लोग ध्यान से सुनेंगे, जब जनगणना हुई तो उसमें से लेवी लोगों को अपने सेवा के लिए अलग करके रखा हुआ था। उसी के विषय में हम पढ़ेंगे, जो आप उठाने की और दसवांश की भेंटें देती हैं। क्योंकि हम तो जाते हैं अपना कार्य करते हैं, पर जो प्रभु के राज्य की सेवा करते हैं वो क्या खाना नहीं खाएंगे? वो भी तो खाना खाएंगे हमारी तरह, उनकी भी तो ज़रूरतें हैं। इसलिए प्रभु ने उनको, याजकों को और लेवियों को अपने लिए अलग करके रखा था। उसमें से हारून थे, एक याजक का कार्य करते थे। उससे उन्होंने क्या कहा, फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ। वो जो भेंट उठाई हुई दे रहे थे वो किसको सौंप दिया? हारून को सौंप दिया, ताकि उसके द्वारा उसका लोग, उसके घर, उसके परिवार, हारून के भी बच्चे थे, उसके परिवार थे, वो लोगों का पालन पूर्ति होने पाए। इसलिए, क्योंकि अगर सिर्फ सेवा करेंगे तो पेट कैसे भरेंगे? बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? उनका भी तो घर परिवार चलना है। तो इसलिए प्रभु ने उनको अपनी सेवा, तुम सिर्फ मेरी सेवा करना, ऐसा करके मिलाप वाले तंबू में लेवियों को और अंदर के तंबू, अंदर जो महापवित्र स्थान था वहाँ याजकों को जाना होता था। तो अलग अलग सेवा सौंपी थी परमेश्वर ने। तो याजकों को जो उठाने की भेंट दी। और फिर उसके बाद हम 18 में ही 21 का पद पढ़ेंगे। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले मैं उनको इज़राइल का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ। उनका निज भाग करके, आप जो ये भेंट देते हैं ना, ये उनके लिए है जो परमेश्वर का सेवा करते हैं। और एक दास जो प्रभु का सेवा करता है, उनके पास सिर्फ अपना घर ही चलाना नहीं होता, उनको कई जगह कलीसिया भी स्थापित करनी होती है, उनको दूसरे चर्चों की मदद सहायता भी करनी होती है, और अपना घर परिवार भी चलाना होता है। चर्च में ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरी करनी होती है। अगर चर्च की जिम्मेदारी उनको दी गई है तो वही तो ये सब चीज़ पूरा करेंगे। तो आप और हम जो दशवांश, जो उठाने की भेंट देते हैं, वो किसी का हिस्सा है। और उसको हिस्सा किसने सौंपा है? हमने मलाकी में अभी पढ़ा, परमेश्वर ने सौंपा है। गिनती में भी हम पढ़ रहे हैं, वो परमेश्वर ने सौंपा है। इसलिए प्रभु कहता है, किसी और का भाग जो तुम अपने पास रखते हो, तुमने उसको नहीं परंतु परमेश्वर को लूटा है, उसकी चोरी की है। क्योंकि प्रभु ने याजकों को, लेवियों को अपनी सेवा के लिए रखा है। आप गिनती में जाके पढ़िएगा, प्रभु ने कहा इजरायलियों से, मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ, इसी में 18 का 24 में लिखा हुआ है, क्योंकि इजरायली जो दशमांश यहोवा की उठाई हुई भेंट करके देंगे, उससे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उसके विषय कहा है कि इजरायलियों के बीच कोई भाग ना मिले। उनका और कोई भाग नहीं है, केवल यही एक भाग है जो प्रभु ने उनके लिए रख छोड़ा है। और क्यों? क्योंकि प्रभु ने लेवियों को अपने लिए रखा है, ताकि वो प्रभु की सेवा करें, उसके वचनों को सुनाएं लोगों के बीच में। अब 6 लाख लोग थे, उसमें 6 लाख से ज़्यादा लोग थे। उन लोगों की अगुवाई करने के लिए कोई ना कोई चाहिए था। इसलिए परमेश्वर ने लेवियों को और याजकों को खड़ा किया और मूसा को खड़ा किया, ताकि उनका गाइड कर सके, वो लोगों को सही शिक्षा दे सके, वचनों को बता सके। क्योंकि हर लोग पवित्र नहीं थे, इसलिए परमेश्वर को कुछ चीज़ों को, कुछ नियमों को बनाना पड़ा, ताकि कुछ लोग रहें जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वचनों को लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए परमेश्वर ने लेवियों और याजकों को अपने पास इकट्ठा किया, अपना भाग बनाया उन्हें, और खुद को उनका भाग बनाया। तो आप और मैं जो उठाने की भेंट और दशवांश भेंट देते हैं, वो किसका है? वही याद। अगर हम वो नहीं देते, अगर हम वो अपने पास रखते हैं, तो प्रभु कहता है, तुम मुझे लूटते हो, तुम चोरी करते हो, तुम मुझे धोखा देते हो,
हमें इस बात में फिरने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को माने, हम ये चीज़ ना करें। हम सारी बातें करते हैं पर इन बातों को हम भूल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये बात तो हो गई दशवांश और उठाने की भेंट। अब जब हम चर्च में कुछ चीज़ें ले आते हैं, कुछ इवेंट होता है, तो जो भी कुछ चीज़ें बचता है उसे हमें क्या करना चाहिए? अपने घर ले जाना चाहिए उन चीज़ों को। वो जब आपने चर्च में दे दिया वो चीज़, तो वो चर्च का है, वो वहाँ के पादरी का है, वो वहाँ का जो भाग है वो वहीं का है। उसको आप अपने घर नहीं ले जा सकते फिर से, क्योंकि वो लेवियों का भाग ठहरा है। वो याजक का आपके सामने से कोई थाली हटा ले, अब तो मैं तो उठ के मारने लगूंगी। कोई भी अपना खाना किसी को देना नहीं चाहता, और ये खाना परमेश्वर ने ठहराया है, ये उत्तम चीज़ प्रभु ने उनके लिए ठहराया है, तो हम क्यों किसी का हिस्सा लें और परमेश्वर की नज़रों में दोषी ठहरे? इसलिए प्रभु बड़ी फटकार लगा रहा है मुझे और आपको, और क्या कहता है यहाँ पर कि तुम मुझे लूटते हो, तुम चोरी करते हो, और फिर कहते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, हमने किस बात में तुझे धोखा दिया है, हमने कब दिटाई की बातें करी, हमने कब व्यर्थ की बातें करी। ये सारी बातें वही सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मुझे और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। उसके बाद हम 2 कुरिन्थियों 9:7 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 6 से पढ़ेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। वो प्रेम सबसे करता है, पर जो मैंने बोला ना, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो ज़्यादा बोएगा वो ज़्यादा काटेगा। तो हर्ष से देने वालों से क्या होते हैं? परमेश्वर खुश होते हैं। 10वां अंश एक पवित्र हिस्सा है परमेश्वर का, और पवित्र चीज़ सारी जो भी हैं वो प्रभु को ग्रहण योग्य है और परमेश्वर का हिस्सा है। चाहे वो आपका पहलौठा बच्चा हो, चाहे वो आपकी खेती की पहली उपज हो, चाहे वो आपकी कमाई का 10वां हिस्सा हो, हर एक चीज़ जो पहलौठा है और जो पवित्र है वो परमेश्वर का है। इसलिए पवित्र चीज़ों को अपने पास मत रखो, वो परमेश्वर का हक है। अगर आप उसे नहीं छोड़ेंगे तो आशीष को हम नहीं पा सकते। इसलिए 10वां अंश को भी अपने पास मत रखें, पर उसे छोड़ें, ताकि प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। और हमें वो कहता है कि आकाश के झरोखों को देखो, खोल करके वो तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी कमी घटी में उस विधवा स्त्री के तरह हमारे कुप्पी और मैदे कभी ख़त्म ना हो, तेल और मैदा, तो हमें भी वैसा ही दान देना पड़ेगा। परमेश्वर हम सबको आज के वचन के द्वारा आशीष करे। सबको जय मसीह की।